मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रतियोगिता क्या होती है, हमारे लिए प्रतियोगिता का कितना महत्व है। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रतियोगिता शब्द जो है वो बहुत पहले से ही चला आ रहा है और हर एक व्यक्ति के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक होती है या उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। प्रतियोगिता में हार जीत के माध्यम से जो है उसका निर्धारण होता है और एक प्रतियोगिता के द्वारा ही एक अच्छा खिलाड़ी निखर कर बाहर आता है। क्योंकि अगर प्रतियोगिताएं ना हो तो कोई भी खिलाड़ी या कोई भी छात्र ये नहीं ज्ञात कर सकता कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। प्रतियोगिता ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा वो अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है और दूसरे को प्रेरित भी करता है। ये प्रतियोगिता का सबसे बड़ा गुण है। प्रतियोगिताएं जब होती हैं तो उसको देखकर बहुत सारे लोग अभिप्रेरित होते हैं और उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं। तो खेलों को या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे कला हो या विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़नी है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रतियोगिताएं हैं उसको हमें पार करना होगा, तभी हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जिसके लिए हम लोग अथक प्रयास करते हैं और तब जाके हम एक मुकाम पे पहुंच पाते हैं और अपना स्थान सुनिश्चित कर पाते हैं कि प्रथम स्थान है, कि द्वितीय स्थान है, कि तृतीय स्थान है। तो प्रतियोगिता में क्या होता है कि बहुत सारी टीमें या बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे छात्र आकर प्रतिभाग करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार अपने स्थान का जो है वो निर्धारण करते हैं। अगर एक शब्द में हम लोग कहें या एक लाइन में कहें कि प्रतियोगिता की वास्तव में परिभाषा क्या है, तो प्रतियोगिता एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक निश्चित समय में एक आयोजन होता है जिसमें खिलाड़ी या प्रतिभागी भाग लेते हैं। उनके बीच आपस में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, जो हार या जीत के रूप में सुनिश्चित होता है या प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान के रूप में सुनिश्चित होता है। हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में जब ये इतना नियम और अनुशासन नहीं था, जब राजा महाराजाओं का जो है वो साम्राज्य हुआ करता था और उस समय भी ये प्रतियोगिताएं होती थी, तो चूंकि उस समय कोई इस तरह का नियम नहीं होता था तो वो कभी कभी खूनी रूप भी जो है वो धारण कर लेता था। इवन इस तरह की प्रतियोगिताएं होती थी कि जब तक अपोनेंट या विरोधी खिलाड़ी मर नहीं जाता था तब तक जो है वो प्रतियोगिताएं चलती रहती थीं। लेकिन वर्तमान समय में अब उसमें बहुत सारे सुधार हो गए हैं। प्रतियोगिताओं में जो है बहुत सारे जो है नियम कायदे आ गए हैं, जिसकी वजह से अब वो स्तर जो है वो दूर हो गया है और अब बहुत स्वच्छ और कह सकते हैं कि अच्छी प्रतियोगिताएं होने लगी हैं, जिससे कि किसी खिलाड़ी के साथ बिना भेदभाव के, किसी खिलाड़ी को बिना चोट पहुंचाए सभी प्रतिभागी अपना अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित करते हैं। तो दूर दराज से विभिन्न तरह के खिलाड़ी आकर एक जगह पे अपनी प्रतियोगिता करते हैं और उसमें विजेता उपविजेता के रूप में निर्धारण होता है। यही जो है वो प्रतियोगिता कहलाती है। अब हम लोग देखें कि ये प्रतियोगिताएं जो है, अगर हम लोग सारी शिक्षा के और खेल कूद के लिहाज से देखें तो वो कितने प्रकार की होती हैं प्रतियोगिताएं। हम लोग देखते हैं कि ये मुख्य रूप से वो 4 प्रकार की होती हैं।
पहला नॉकआउट प्रतियोगिता, दूसरा लीग प्रतियोगिता, तीसरी संयुक्त प्रतियोगिता और चौथी चुनौती प्रतियोगिता। इस तरह से ये 4 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं जिसके माध्यम से खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। सबसे पहला है नॉकआउट प्रतियोगिता, या इसको छटनी पद्धति भी कहते हैं या इसको एलिमिनेशन भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आप देखें नॉकआउट प्रतियोगिता, यानी या इसको छटनी पद्धति भी कहा जाता है कि यानी एक बार अगर खिलाड़ी इसमें उस प्रतियोगिता में, उस टूर्नामेंट में अगर हार जाता है तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इस प्रतियोगिता का ये सबसे बड़ा गुण भी कह सकते हैं और ये सबसे बड़ा दोष भी है कि अगर अच्छा खिलाड़ी है तो निश्चित रूप से वो ऊपर जाएगा और विजेता होगा, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि संयोग से वो हार जाता है, पहले राउंड में दूसरे राउंड में हार जाता है, जिससे उस मैच का रोमांस भी जो है वो कम हो जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि सचिन, जिनको कि हम लोग क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग उन्हीं का मैच देखने के लिए जो है वो बैठे होते हैं और पता चलता है कि वो 0 रन पे ही आउट हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से है ये नॉकआउट प्रतियोगिता कि एक बार जो खिलाड़ी हार गया वो उस टूर्नामेंट से बाहर, फिर उसको चांस नहीं मिलता है। दूसरा लीग प्रतियोगिता। लीग प्रतियोगिता हम लोग जानते हैं कि जहां यहां पे एक बार खिलाड़ी हारने के बाद बाहर हो जाता था, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे खिलाड़ी उस प्रतियोगिता में जितने भी खिलाड़ी होंगे, मान लीजिए कि अगर 10 खिलाड़ी हैं तो वो एक खिलाड़ी जो है वो 10 खिलाड़ी से जो है वो प्रतियोगिता करेगा और वो 10 से जब तक नहीं खेल लेगा तब तक उस प्रतियोगिता में वो बना रहेगा और हार जीत का जो निर्धारण होता है वो पॉइंट्स के आधार पर होता है। इसके अलावा संयुक्त प्रतियोगिता है या जिसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। जब टीमों की संख्या बहुत ज्यादा होती है या प्रादेशिक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जहां पे भाग लेने वाली टीमों की संख्या वो 150, 200, 250, 400 होती है, तब जो है इस संयुक्त प्रतियोगिता का जो है वहां पे आयोजन किया जाता है। और इसी तरह फिर आगे चुनौती प्रतियोगिता है। चुनौती प्रतियोगिता यानी चैलेंज टूर्नामेंट। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है वो टूर्नामेंट है जिसमें चैलेंज होता है, जैसे आपका कुश्ती है और बॉक्सिंग है, जूडो है। यहाँ पे जो है वो चुनौती देकर खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी से जो है प्रतियोगिता करता है। लेकिन अब देखें कि इसके भी अलग अलग जो है वो प्रकार हैं। देखिए नॉकआउट के ही देखिए जैसे कितने प्रकार हैं, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, सांत्वना, वैगनाल वाइल्ड, सीडिंग। और सीडिंग में भी देखिए ये सामान्य सीडिंग और विशेष सीडिंग है। तो अब हम लोग देखेंगे नॉकआउट को ही सिंगल नॉकआउट, यानी कि अब यहाँ पे देखें कि अगर सिंगल नॉकआउट यानी एक ही बार में, जो हमने आपको बताया कि एक ही बार में अगर खिलाड़ी हार गया तो वो प्रतियोगिता से बाहर, दूसरी बार उसको चांस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि डबल नॉकआउट भी है, यानी कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी तब तक बना रहेगा जब तक वो 2 बार नहीं हार जाएगा। एक व्यवस्था इसमें यह भी है। सांत्वना नॉकआउट प्रतियोगिता में जो हम लोग देखते हैं कि उसी के आगे की यह प्रतियोगिता है कि इसमें एक रेगुलर राउंड का विनर होता है और एक सांत्वना का विनर होता है या कंसोलेशन का होता है। तो इसमें 2 विनर होते हैं। इसी तरह से वैगनाल वाइल्ड प्रतियोगिता होती है नॉकआउट की, जिसमें 3 जो है वो विजेता होते हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 विजेता होते हैं। एक जो रेगुलर राउंड का विजेता होता है वो होता है और एक जो द्वितीय और तृतीय राउंड में हारे हुए होते हैं उनका जो है एक होता है, और जो इसमें एक फाइनल राउंड में जो हारा हुआ होता है और इसमें से जो जीत कर आया हुआ होता है उससे होता है। तो इस तरह से इस वैगनाल वाइल्ड में 3 तरह के जो है वो विनर होते हैं, मतलब 3 विनर होते हैं। और ये देखिए सीडिंग है। सीडिंग भी जो है कहते हैं कि एक सुविधा है जो गत वर्ष के जो विजेता और विजेता टीमें होती हैं उनको दिया जाता है। इसमें 2 तरह की ये होती है, एक होता है सामान्य सीडिंग
और एक होता है विशेष सीडिंग। सामान्य सीडिंग को बाई की तरह ही हम लोग उसको इंडिकेट कर देते हैं, और जो विशेष सीडिंग होती है ये या स्पेसिफिक सीडिंग इसको कहते हैं, विशेष सीडिंग कहते हैं, ये थोड़ी सी अलग होती है। इसमें क्या होता है कि जिन खिलाड़ियों को विशेष सीडिंग मिली होती है या विशेष सीडिंग मिली होती है वो सीधे सीधे क्वार्टर फाइनल में जो है वो प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ी सुविधा मतलब उनको होती है। जो गत वर्ष की विजेता या उपविजेता होते हैं उनको ये विशेष सीडिंग का जो है वो लाभ दिया जाता है और वो सीधे सीधे क्वार्टर फाइनल में जो है वो प्रवेश करते हैं। इसी तरह से लीग प्रतियोगिता में हम लोग देखें, ये लीग प्रतियोगिता वास्तव में दो तरह की होती है, एक सिंगल लीग होती है, एक डबल लीग होती है। और उस सिंगल लीग और डबल लीग को ड्रा करने की जो विधियां हैं वो तीन तरह की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइक्लिक विधि के द्वारा या चक्रीय विधि जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा है स्टेयर केस विधि या सीढ़ीदार विधि, और तीसरा है टेबुलर विधि या टेबल के आकार में जो होता है उसमें उस तरह की ये विधि अपना के और इस प्रतियोगिता का फिक्चर जो है वो ड्रा किया जाता है। साइकिलिंग विधि, साइकिल का जैसे पहिया होता है, खिलाड़ी ऊपर से नीचे सभी खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। और चूंकि लीग प्रतियोगिता है हम लोग जानते हैं सभी से सबका मैच होना है, 1 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, 3 का 4 से होगा, 4 का 5 से होगा, मतलब इस तरह से जितने भी उसमें टीम में खिलाड़ी होंगे सबका सबके साथ जो है वो मैच होगा। स्टेयर केस यानी कि हम लोग जानते हैं सीढ़ीदार, जैसे एक सीढ़ी बनी होती है इस तरह से, तो यहाँ पे इस विधि से जो है वो खिलाड़ियों को जो है इस तरह से वो ड्रा किया जाता है और उनको जो है उसी तरह से उनको जो है वो स्थान दिया जाता है। टेबलर विधि भी एक टेबल बना ली जाती है इस तरह से और उसमें खिलाड़ियों को जो है वो एक क्रम में रखा जाता है और फिर उनका जो है वो मैच कराया जाता है। तो चूंकि एक टेबल की तरह होता है, ये साड़ी की तरह होता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो टेबलर पड़ा है। इसी तरह से संयुक्त प्रतियोगिता या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, यहाँ पे देखिए संयुक्त इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसमें एक प्रतियोगिता के साथ दूसरी प्रतियोगिता जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे देखें नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी सबसे पहले क्या होगा कि जैसे टीमों के क्या करते हैं कि अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 जोन मान लीजिए बन गए, तो चारों जोन को अलग अलग डिवाइड करके और अलग अलग इनका जो है वो मैच करा लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि पहले जोन में पहले नॉकआउट प्रतियोगिता हुई और इसमें नॉकआउट प्रतियोगिता से जो भी खिलाड़ी बाहर आते हैं फिर उनका क्या होता है कि नॉकआउट फिर से हो जाता है, यानी चारों से नॉकआउट प्रतियोगिता के बाद फिर से इनका क्या होगा, नॉकआउट हो जाएगा। फिर है नॉकआउट कम लीग, यानी जो ये नॉकआउट हुआ सबका नॉकआउट हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लीग उनका करा दिया जाएगा। फिर क्या है लीग कम लीग, यानी इस विधि से भी कह सकते हैं कि लीग कराए पहले, उसके बाद जब फाइनल कराना हो तो फिर से लीग करा दें। इसी तरह से लीग कम नॉकआउट, यानी पहले लीग करा दें चारों टीमों का, चारों जो है जोन का, उसके बाद फिर नॉकआउट के आधार पे उनका विनर आप घोषित कर दें। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि चुनौती प्रतियोगिता भी है। चुनौती प्रतियोगिता एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज करता है और जिस खिलाड़ी को वो चैलेंज करता है अपने से ऊपर तीसरे खिलाड़ी को वो कर सकता है, तो उसको चैलेंज जो है वो स्वीकार करना होता है। यदि वो चैलेंज स्वीकार नहीं करेगा तो वो स्वतः ही जो है वो हारा हुआ मान लिया जाता है। इसलिए इस प्रतियोगिता में जैसे जूडो, बॉक्सिंग, इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं कुश्ती की, जो चुनौती के आधार पर होती हैं, तो इसमें भी पिक्चर को ड्रा करने की ये 3 विधियां हैं। सीढ़ी के आकार की सीढ़ीदार विधि जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद पिरामिड आकार, जैसे सीढ़ीदार विधि, ये सीढ़ी है आपकी, यहाँ पे खिलाड़ियों को इसी तरह से उनकी रैंकिंग के आधार पे जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, सीढ़ीदार विधि, और फिर वो खिलाड़ी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। पिरामिड विधि इस तरह से देखिए पिरामिड होता है शंकु के आकार का, इसमें भी जो है खिलाड़ियों को इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है और फिर वो आपस में मैच खेल के और फिर एक दूसरे को चैलेंज करते हुए फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। काफ बैग, यानी जो मकड़े का जाल होता है, हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जो बना हुआ होता है, इस तरह से जो है वो ये मकर जाल जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस तरह से भी रहता है। तो यहाँ पे जो है वो जो सबसे शीर्ष का जो खिलाड़ी होता है वो यहाँ पे रहता है, बाकी और जो रहते हैं वो यहाँ पे रहेंगे
सब आपस में पहले मैच करेंगे और लास्ट में फिर जो है इसको चैलेंज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रतियोगिताएं और उनका फिक्चर जो ड्रा होता है वो किस तरह से हम लोग वो ड्रा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे कि ये नॉकआउट प्रतियोगिता वो के बारे में डिटेल से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे क्या होती हैं, इसके क्या गुण दोष है और इसका फिक्चर जो है वो हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।